at your home. Let's start today's video with practice 5.5. लास्ट वीडियो में लास्ट सेशन में हमने प्रैक्टिस 5.4 तक कंप्लीट किया था. नाउ हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस 5.5. उसमें है डिवाइड. जो अमाउंट दी गई है उसको डिवाइड कैसे करते हैं वो है. इट्स सो इजी. चैप्टर 1, 2 एंड 3 में हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करने के लिए कन्वर्ट करते थे. कन्वर्ट करने के बाद फिर डिवाइड करते थे. मनी चैप्टर में आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे ही सिंपल डिवाइड करना है. रेगुलर जो डिवीजन हम करते हैं वैसे ही. बट सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट उसकी प्लेस पे परफेक्टली रखना है. तो चलो समझते हैं. पेज नंबर 283, प्रैक्टिस 5.5. फर्स्ट वन, डिवाइड 49,625 बाय 5. फर्स्ट वन इजी डिवीजन है जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे ही. तो स्टार्ट करते हैं. 49,625 डिवाइड बाय 5. बट आगे रुपीस का सिंबल है तो हम भी रुपीस का सिंबल लिख देंगे. सो 5 का टेबल 4 तक नॉट पॉसिबल. वी हैव टू पुट 0. नाउ वी हैव 2 डिजिट. सो 49. 5 का टेबल 49 तक. 5 9s are 45. 49 minus 45. We got 4. ऊपर से 6 को स्लाइड डाउन करवाया. 4 के बाजू में आया सो उसका नंबर बन गया 46. अगेन 5 का टेबल 46 तक. 5 9s are 45. 46 minus 45. 6 minus 5 1. 4 minus 4 0. 6 के बाद टर्न आया 2 का. उसको स्लाइड डाउन करवाया 1 के बाजू में. जो आगे वाले उसका 1 बाकी बचा था उसके बाजू में 2 स्लाइड डाउन करवाया. नंबर बन गया 12. 5 का टेबल 12 तक. 5 2s are 10. Now 12 minus 10 it's 2 and last digit slide down करवाया 5. नंबर बन गया 25. 5 का टेबल 25 तक. 5 5s are 25. So answer is 9,925. आप लिख सकते हो. So rupees 49,625 divide by 5 will get rupees 9,925. मतलब 49,625 रुपीस को यदि हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वली तो हमें हर एक पार्ट में 9,925 रुपीस मिलेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन. सी योर टेक्स्ट बुक. रुपीस 37,524 by 6. That you can do. Next one, rupees 185.15 by 7. चलो करते हैं. डॉट वाला है. जब डेसिमल पॉइंट की बात आती है तो मैंने आपको समझाया कि कन्वर्ट करना नहीं है, सीधा ही हम डिवाइड कर लेते हैं. लेट्स डू थर्ड वन. रुपीस 85.15 डिवाइड बाय 7. 7 का टेबल सो इजी. रुपीस को डिवाइड कर रहे हैं. रुपीस आगे आंसर्स में लिख लेते हैं. 7 का टेबल 1 तक नॉट पॉसिबल 0. ये 0 इसीलिए लिखवा रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि आपने कहाँ तक के डिजिट लिए. इसीलिए सिंगल डिजिट लिया, सिंगल डिजिट का 0 रख दिया. कोई नहीं रखोगे तो भी चलेगा. नाउ 7 का टेबल 1 18 तक. 7 2s are 14. 18 minus 14 4. ऊपर से 5 स्लाइड डाउन करवाया. 7 का टेबल 45 तक. 7 6s are 42. 45 minus 42 it's 3. अब ऊपर से जब आप 1 स्लाइड डाउन करते हो तो उसके पहले एक डेसिमल पॉइंट है तो आपको आंसर में भी पॉइंट करना जरूरी है. यू हैव टू डॉट या पॉइंट हियर. ओके. नाउ नीचे कुछ नहीं करना है. नीचे जो सेम है वही हमारा जो आंसर होता है उसमें ही डेसिमल पॉइंट करना होता है. और डिवीजन का आंसर क्वोशिएंट कहलाता है. क्वोशिएंट हम ऊपर लिखते हैं. ओके. 7 का टेबल 31 तक. 7 4s are 28. 31 minus 28 3. So
5 को स्लाइड डाउन करवाया, 7 का टेबल 35 तक, 7 5 जा 35. Here we finish our division and we got the answer rupees 26.45. Divide by 7, rupees 26.45. It's easy, you can do, and ध्यान से समझना है, जब आप पॉइंट के बाद वाला नंबर या डिजिट नीचे स्लाइड डाउन करवाते हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन में भी पॉइंट रखना होता है. नाउ गो फॉर द फोर्थ वन, रुपीज 903.84 by 8 का टेबल यू कैन डू. रुपीज 840.50 by 9. Let's do fifth one. Fifth one है रुपीज 814.50 divided by 9. रुपीज का टेबल पहले ही लिख देते हैं. 9 का टेबल 8 तक नॉट पॉसिबल, 0 because 9 ones are 9. Now we have 81, मतलब 2 डिजिट करेंगे तो 81 मिलेंगे. So 9 9s are 81. 81 minus 81 0. ऊपर से 4 स्लाइड डाउन करवाया, स्टिल 9 का टेबल 4 तक नॉट पॉसिबल, 9 zeros are 0. सो फिर से उसके बाजू में हमने दूसरा डिजिट भी स्लाइड डाउन करवाया 5. सो हमें नंबर मिला 45. बट यहाँ पे 5 स्लाइड डाउन करवाने से पहले डेसिमल पॉइंट आता था, सो हमें ऊपर भी डेसिमल पॉइंट रख देना है. 9 का टेबल 45 तक, 9 5 जा 45. सो अगेन 1 0 स्लाइड डाउन करना रह गया था, स्लाइड डाउन करा 9 का टेबल 0 तक, not possible, we have to put 0. Please do not forget to write here 0. Okay, now so we can write, if rupees 814.50 divided by 9, the answer is rupees 90.50. Okay, जैसे फिफ्थ है वैसे ही 6 7 8 you can do, and last one एक प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं ताकि आपको पूरी मेथड अच्छे से समझ में आ जाए. डेसिमल पॉइंट रखना भूल ना जाओ. चलो 14 का टेबल सबसे पहले तो सिंगल डिजिट 7 है तो उस तक तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम 0 रख देंगे. उसके बाद 7 7 77 2 डिजिट. 14 का टेबल 77 तक, 14 5 जा 70. 7 minus 0 7, 7 minus 7 0. ऊपर से स्लाइड डाउन करवाया 2. अगेन 14 का टेबल 72 तक, सो 14 5 जा 70. नाउ 2 and 0. अब डेसिमल पॉइंट के बाद का डिजिट हम स्लाइड डाउन कर रहे हैं, सो ऊपर पहले ही डेसिमल पॉइंट रख देते हैं. नाउ वी हैव 29. 14 का टेबल 29 तक, 14 2 जा 28. 1 रिमाइंडर एंड लास्ट डिजिट हम स्लाइड डाउन करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 14. 14 का टेबल 14 तक, 14 1 जा 14. हियर वी कंप्लीट आवर डिवीजन. सो आंसर इज रुपीज 772.94. इफ डिवाइडेड बाय 14, द आंसर विल बी, आंसर गॉट रुपीज 55.21. Okay, it's so easy. You can do yourself in your notebook. Now next exercise, practice 5.6. It is for word problem. See in your textbook on page number 284. We have 10 word problems in this chapter. Let's do. First of all, first one, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिलेटेड होंगे तो आप अपने आप अच्छे से कर सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप नेक्स्ट, जेनी बॉट फ्रूट्स फॉर रुपीज 223.65 एंड वेजिटेबल्स फॉर रुपीज 348.75. हाउ मच डिड शी स्पेंड? जेनी ने फ्रूट्स भी परचेज किए, वेजिटेबल्स भी परचेज किए, तो दोनों परचेज किए तो उसने पैसे खर्च किए होंगे, पैसे दिए होंगे, रुपीस दिए होंगे, मतलब मनी दिया होगा.
तो टोटल उसने कितना मनी स्पेंड किया, कितना मनी खर्च किया, दोनों का एडिशन करेंगे. इट्स इजी, यू कैन डू. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन. मुक्ति परचेज्ड ए हिंदी बुक for rupees 135.25 and English book for rupees 220.50 and a mathematics books for rupees 318.75. How much they spent on all these books? So easy. पहले हिंदी बुक रुपीस, इंग्लिश बुक उसके जो रुपीस है वो, मैथमेटिक्स बुक्स उसके जो रुपीस है वो, तीनों के बुक्स परचेज की तो उसने टोटल कितना मनी स्पेंड किया होगा. ऑफ कोर्स यू कैन डू एडिशन एंड फाइंड द आंसर्स. यू कैन सी ऑन द बोर्ड फर्स्ट एंड सेकंड both have done here. For fruits rupees 223.65, for vegetables rupees 348.75. दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर मिलेगा रुपीज 572.40. सो यू कैन राइट Jenny spent so and so rupees in all. Okay. Now go for the second one. हिंदी बुक, इंग्लिश बुक एंड मैथ्स बुक, तीनों की प्राइस लिखनी है, तीनों का एडिशन किया तो आंसर मिला रुपीज 674.50. ओके, सो वी कैन से मुक्ति स्पेंड rupees 674.50 in all these books. Okay, now go for the third one. Let's do. Now see in your textbook in third one, I had rupees 800 with me. I bought items worth rupees 368.50. What amount was left with me? मेरे पास ऑलरेडी 800 रुपीज है, सो आई हैव रिटर्न अमाउंट विथ मी रुपीज 800. 0.00 पैसे 00 है, इसीलिए पॉइंट के बाद 00 लिखा है. आई हैव परचेज सम आइटम्स फॉर रुपीज, बॉट आइटम्स फॉर रुपीज 368.50. मेरे पास 800 था, उसमें से मैंने कुछ आइटम्स परचेज की, उसके मैंने पे किए, तो मेरे पास जो पैसे होंगे वो कम होंगे. मतलब मुझे सब्ट्रैक्शन करके पता चलेगा कि मेरे पास कितने अमाउंट बाकी बची. सो डू सब्ट्रैक्शन हियर एंड राइट द आंसर. अमाउंट लेफ्ट विथ मी. लेट्स सी व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट विथ मी. 0 0 0 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल. 10 ये बोलो यहाँ से लिया, इसके पास भी नहीं था, वो उसके आगे वाले के पास गया, उसके पास भी नहीं था, वो उसके आगे वाले के पास गया. Right? Now 10 minus 5 5, 9 minus 8 1, 9 minus 6 3, 7 minus 3 4, and the answer is rupees 431.50. What is the amount left with me? It's rupees 431.50. Now go for the next one, fourth one. The cost of a tie is rupees 429.25 and cost of a belt is rupees 579.50. Which costs more than? दोनों में से किसकी कॉस्ट ज़्यादा है एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा है. ऑफ कोर्स देखने से ही हमें पता चल जाएगा 500 वाली कॉस्ट जो है, मतलब 500 अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो बेल्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, बट कितनी ज़्यादा है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको बेल्ट की कॉस्ट में से टाई की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज मोर देन द tie. And how much? So let's subtract. 0 minus 5 not possible. 0 का 10, 5 का 4. Okay. 10 minus 5 5, 4 minus 2 2. Put here decimal point. Decimal point की place आ गई. Now here 9 minus 9 0, 7 minus 2 5 and 5 minus 4 1. तो कितने रुपीस ज्यादा है? 150 and 25 पैसे, या तो फिर रुपीस 120.25. Now go for the fifth one. I purchased a doll for rupees 275.55, a candy for rupees 252.25 and a
amount which what we I spent in all, तो टोटल कितने अमाउंट हमने स्पेंड की है, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए 5 plus 5 0, 1 carry over, 5 plus 1 6 plus 2 8 plus 2 10, 1 carry over, डेसिमल पॉइंट रख देना है, 5 plus 1 6 plus 2 8 plus 8 16, 1 carry over, 7 plus 1 8 plus 5 13 plus 2 15, 1 carry over, 2 plus 1 3 plus 2 5 plus 2 7, तो टोटल मैंने स्पेंड किए 756.00 मतलब 756 रुपीज। और आगे है if I give a 500 rupees note and 300 rupees note, मैंने क्या दिया, एक 500 की नोट दी तो उसका बने 500 रुपीज, ओके, एंड एक 300 की नोट्स दी, 100 रुपीज की कितनी नोट्स दी, 3 नोट्स दी, तो मैंने टोटल कितने रुपीज दिए उसको, शॉपकीपर को 800, और बिल हुआ 756 का, तो here I am ready, I gave to shopkeeper the rupees 800 and बिलिंग अमाउंट हुई रुपीज 756, यहाँ पॉइंट करके 00 भी लिख सकते हो, बट दोनों में 00 इसलिए, तो मुझे वो कितना रिटर्न देगा, कितनी अमाउंट वो मुझे रिटर्न करेगा, सो यहाँ तो 00 ही है, 10 का 0 कट 10, यहाँ 0 कट 9, यहाँ 0 कट 7, सो वो मुझे 10 minus 6 4, 9 minus 5 4 and 7 minus 7 0, so he returned 44 rupees to me. If I purchase a doll, candy and toy, the total billing amount is rupees 756, and if I gave him 500 rupees one note and 100 rupees 3 notes, so total 800, तो after 800 बिलिंग अमाउंट कट करके वो मुझे 44 रुपीज वापस देगा। द आंसर इज व्हाट शैल आई गेट बैक, तो आई गेट बैक rupees 44, okay, here we complete our questions and go for the sixth one. Cost of one eraser is rupees 12.45. Find the cost of 75 such erasers. एक इरेजर की कॉस्ट दे दी है, यदि हम एक इरेजर परचेस करने जाएंगे तो हमें पे करने होंगे 12 रुपीज 45 पैसे। सो इफ आई परचेज 75 इरेजर्स तो मुझे कितने अमाउंट पे करनी होगी, हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे। Yes, let's do multiplication. Cost of one eraser rupees 12.45 and number of erasers कितने हमें परचेज करने हैं, it's 75. So जो कॉस्ट मिलेगी वो उसकी कॉस्ट 75 इरेजर्स की होगी। 5 5 is 25, 2 कैरी ओवर, 5 4 is 20 plus 2, 2 कैरी ओवर, 5 2 is 10 plus 2 12, 1 कैरी ओवर, 5 1 is 5 plus 1 6. Now 7 का done, let's put 0 for the ones place, 7 5 is 35, 3 carry over, 7 4 is 28 plus 3 31, 3 carry over, 7 2 is 12 plus 3 70, 1 carry over, 7 1 is 7 plus 1 8. Let's add and got the final answer, 5 plus 0 5, 5 plus 2 7, 2 plus 1 3, 6 plus 7 13, 1 carry over 9. Here पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो, इस तरह से पॉइंट कर लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर कॉस्ट ऑफ 75 इरेजर्स। नाउ गो फॉर द सेवेंथ वन। ए डायरी कॉस्ट इज रुपीज
26.75. Find the cost of 15 such diaries. The same way you can write cost of one diary, number of diaries and multiply करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा the cost of 15 such diaries. Now go for the 8th one. Cost of 13 calculators is rupees 22,425. What is the cost of one calculator? टोटल 13 कैलकुलेटर की कॉस्ट दे दी गई है, आपको वन कैलकुलेटर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो यस वी हैव टू डू डिवाइड. सो वी कैन राइट हियर कॉस्ट ऑफ 13 कैलकुलेटर rupees 22,425 and so cost of one calculator 22,425 divided by 13. 13 का टेबल 22 तक 13 1 जा 30, 22 minus 13 it's 9, ऊपर से 4 डाउन. 13 का टेबल 94 तक 13 7 जा 91, 3 ऊपर से 2 डाउन. 13 का टेबल 32 तक 13 2 जा 26, 6 रिमाइंडर ऊपर से 5 डाउन. 13 का टेबल 65 तक 13 5 जा 65 and the remainder is 0 0. Done. Now we can write here so cost of one calculator is rupees 1,725. एक कैलकुलेटर होगा 1,725 का, तो हमें 13 कैलकुलेटर की कॉस्ट ये मिलेगी. Now go for the 9th one. Cost of 19 cakes is 332.50. So what is the cost of one cake? एक केक की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है. द सेम वे यू कैन राइट कॉस्ट ऑफ 19 केक्स इज इक्वल टू सो एंड सो, एंड जो अमाउंट है उसको डिवाइड बाय 19 करोगे तो आपको वन केक की कॉस्ट मिल जाएगी. नाउ गो फॉर द 10th वन. इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझ लेते हैं कैसे करना है. 10th one price of 13 chairs is rupees 45,773. यहाँ तक रुकते हैं. आपको पता है 13 चेयर्स की प्राइस दे दी गई है. ओके, नाउ रीड करते हैं. व्हाट विल द प्राइस ऑफ 20 सच चेयर्स विल बी. मतलब ऐसी हमें 13 की प्राइस दी है और हमें परचेज करनी है 20. तो पहले तो क्या करेंगे, हम जो 13 की प्राइस दी है उससे हमें एक चेयर की प्राइस पता चलेगी जब हम डिवाइड करेंगे. फिर वो एक चेयर की जो प्राइस होती है उसको हम 20 चेयर्स परचेज करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमें 20 चेयर्स की प्राइस मिल जाएगी. नाउ लेट्स डू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कॉस्ट ऑफ 13 चेयर्स या फिर प्राइस ऑफ भी लिख सकते हो इज इक्वल टू रुपीज 45,773. Done. Let's divide 45,773 by 13. 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक चेयर की प्राइस मिलेगी. 13 का टेबल 45 तक 13 3 जा 39, 5 minus 6 not possible, 15, 4 got 3, 7 down, 13 5 जा 65, 2 remaining, 7 down, 13 2 जा 26, 1 remaining, 3 down, 13 1 जा 30. So the cost of one chair is equal to
rupees 3,521 and we have to find the cost of 20 such chairs. So number of chairs and multiply by 20. वंस की प्लेस का पहले से 0 रख देते हैं क्योंकि 0 है तो पूरे सब डिजिट 0 ही मिलेंगे. Now 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 fives are 10, 1 carry over, 3 twos are 6 plus 1 7 and we got the price 70,420. See 13 कॉस्ट की प्राइस थी उससे ज़्यादा आई और हमें फाइनल आंसर मिल गया. ओके. Now here we complete our practice 5.6 word problem. Let's do next topic is estimating money. हम estimated कुछ भी इस साल नहीं कर रहे हैं इसलिए estimating money वाली जो 5.7 है वो कट कर दो, वो हमें इस साल करनी नहीं है. Now go for the exercise on page number 288. See on page number 288. एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन एडिशन करना है. यू हैव डन इन प्रैक्टिस 5.2. यू कैन डू फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों एडिशन के हैं. यू कैन डू इन योर नोटबुक. गो फॉर थर्ड वन सब्ट्रैक्शन. 52,324 में से 32,346 माइनस करने हैं. यू कैन डू योर सेल्फ. Now go for the fourth one. सब्ट्रैक्ट करना है बट वो अमाउंट किससे सब्ट्रैक्ट करनी है? फ्रॉम द सम ऑफ करके बाकी के जो दो नंबर दिए हैं उसमें से. तो आपको सबसे पहले 241.64 एंड 773.57 वो दोनों का एडिशन करना होगा. फिर जो आपको सम मिलेगा मतलब जो आंसर मिलेगा उसमें से आपको ₹503.82 माइनस करने हैं. Then you can got final answer. Now next multiply. It's so easy. Multiply by 11. You have done already in this chapter. You can do. Now sixth one multiply the sum of दो नंबर दिए हैं 1232 एंड 1236. वो दोनों का सम करना है. फिर उसका जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 13 करना है. Now go for the seventh one. Divide 45,225 डिवाइड बाय 15. रेगुलर जो हम डिवीजन करते हैं उसी हिसाब से अभी जो हमने सीखा है सो आपको कर देना है नोटबुक में. Now the word problem of 8, 9, 10, 11. Let's understand. 8th one. Karina had ₹4,500 in her purse. करीना के पास उसके पर्स में 4,500 रुपीज थे. हर फादर गेव हर ₹5,500 मोर. उसके पापा ने उसको कितने दिए? 5,500. तो उसके पास अमाउंट ज़्यादा हुई तो क्या करना होगा? एडिशन. सो पहले दो अमाउंट का एडिशन करना है. नाउ लिखा है शी पुट्स इन हिज पर्स. डन. हाउ मच डज शी हैव इन हर पर्स नाउ? उसके पास थे, उसके पापा ने दिए तो टोटल अमाउंट आपको एडिशन करके मिल जाएगी. नाउ गो फॉर द 9th. ए कप एंड ए बाउल टुगेदर कॉस्ट. कप और बाउल दोनों की साथ में कॉस्ट दी गई है 423 रुपीज एंड 50 पैसे. द कप कॉस्ट उसमें से कप की कॉस्ट है 136. तो बाकी की जो कॉस्ट होगी वो बाउल की होगी. मतलब टोटल अमाउंट में से हम कप की कॉस्ट माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बाउल की कॉस्ट मिल जाएगी. सो यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन इन दिस क्वेश्चन. नाउ गो फॉर द 10th वन. ए पेन कॉस्ट ₹25.50. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 32 सच पेन्स? नंबर ऑफ पेन ए कॉस्ट ऑफ ए पेन ₹25.50 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेन्स 32. दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल कॉस्ट आपको मिल जाएगी. सो इन 10th वन यू हैव टू डू मल्टीप्लाई. लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर. 11th वन. द कॉस्ट ऑफ 12 गिफ्ट्स इज ₹89,964. टोटल 12 जो गिफ्ट है उसकी प्राइस दे दी गई. टोटल बिलिंग अमाउंट दे दिया गया है
एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन गिफ्ट, आपको वन गिफ्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो यू हैव टू डिवाइड इन दिस क्वेश्चन. If you divide 89,964 rupees by 12, you can get cost of one gift. Here we complete our chapter because 12 and 13 of estimate और estimate हम कर नहीं रहे इस chapter में. MCQ, true false and filling the blanks you can do yourself in your textbook. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशंस में करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड द अमाउंट एंड हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बाय दिस वीडियो. बाय, एंजॉय लर्निंग.